हिमाचल विधानसभा चुनाव की निगरानी करें प्रियंका गांधी। कांग्रेस की ऐसी विंग ने उठाई मांग, कहा अच्छा होगा प्रतिभा सिंह के साथ बैठें और चुनाव की करें मॉनिटरिंग। विधानसभा चुनाव में टिकट से पहले सर्वे करवाएगी कांग्रेस। जिताऊ उम्मीदवार पर ही खेला जाएगा दांव। पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बोली, सभी सीटों पर एकजुट होकर लड़ा जाएगा चुनाव। बीजेपी का त्रिदेव सम्मेलन, जिसमें स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा अमेठी के युवराज ने राम को उनके निवास स्थान से वंचित रखा। पीएम के दौरे के लिए सजने लगा रिज मैदान। 31 मई को शिमला में रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीटीओ से रानी झांसी पार्क तक होगा रोड शो। मनाली में सीएम जयराम ठाकुर के दौरे से पहले आपस में उलझे कांग्रेसी। पतली कूहल में विरोध करने पहुंचे थे कार्यकर्ता। पंजाब में फिर चली वीआईपी की सुरक्षा पर कैंची। कई पुलिस अफसरों और पूर्व विधायकों समेत 424 की सिक्योरिटी ली गई वापस। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोड। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है और हिमाचल के चुनावों को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा भी एक्टिव हों, अब ये मांग भी उठी है। वो चुनावों की निगरानी करें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने चुनावों को लेकर हर जिले में एक सचिव को इंचार्ज बनाया है। चुनाव संबंधी इन इंचार्ज की रिपोर्ट सीधी सोनिया गांधी को जाएगी। कांग्रेस की ऐसे विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोठिया ने बताया कि पार्टी चाहती है कि प्रियंका गांधी हिमाचल में कार्यकर्ताओं और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ बैठें और चुनाव की मॉनिटरिंग करें। देखिए, हमने निवेदन किया है कि मतलब उन लोगों को बैठना चाहिए, वर्कर्स के साथ में बैठें, हमारी पीसीसी अध्यक्ष हैं उनके साथ में बैठें। हम लोगों ने हर जिला के ऊपर एआईसीसी के एक सेक्रेटरीज को भी अभी इंचार्ज बनाया है ताकि वो पूरा मॉनिटर करें और इसकी रिपोर्ट बाकायदा सोनिया गांधी जी तक दें। जो हमारे यहाँ पे प्रदेश के हमारे प्रभारी हैं राजीव शुक्ला जी, उनके पूरी एक कमेटी बने, उसके अंदर प्रियंका जी से भी रिक्वेस्ट किए कि उस इलेक्शन को मॉनिटर करें। और जानकारी अपडेट के साथ शिमला से मेरे सहयोगी रणबीर सिंह फोन लाइन से जुड़ गए हैं। रणबीर, कांग्रेस में हलचलें नजर आ रही हैं, चुनावों को लेकर अब कमर कस चुकी है कांग्रेस और इस बीच में अब ऐसी विंग चाहती है पार्टी की कि प्रियंका गांधी कमान संभाले हिमाचल की। क्या लिखित तौर पर ये बातें हो रही हैं पार्टी के अंदर या फिर अभी सिर्फ मौखिक बातें की जा रही हैं? जी देखिए, काफी समय से इस तरह की बातें जो है निकल कर आ रही थी और ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी जो है यहाँ शिमला में उनका घर है, तो लगातार उनका शिमला आना जाना रहता है, हिमाचल वो आती रहती है, लेकिन यहाँ पर वो उनका पूरी तरह से निजी कार्यक्रम रहता है। तो पार्टी की तरफ से लगातार ये बातें कही जाती हैं कि उन्हें जो है यहाँ पर पार्टी के लोगों से मिलना चाहिए, कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए। यहाँ अब जिस तरह से एआईसीसी ने जो सचिव लगाए हैं, चुनावों को देखते हुए इंचार्ज बनाए हैं हर जिले में, वो जो है पूरा मॉनिटर कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है कांग्रेस कार्य कर रही है, कमियां कहाँ है संगठन के स्तर पर और किस तरह से जो है जो चुनावी रणनीति है उसको अमली जामा किस तरह से पहनाया जा रहा है, उसकी रिपोर्ट जो है कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी तक जाएगी। यहाँ पर सीधे तौर पर पिछले कल जब बैठक हुई यहाँ पर, तो यहाँ पर बैठक के दौरान भी ये जो राष्ट्रीय नेताओं ने ये कहा है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है और ये जो है निवेदन किया गया है कांग्रेस आला कमान से कि प्रियंका गांधी जो है खुद यहाँ पर मॉनिटर करे और यहाँ किस तरह से आगे बढ़ना है। एक बड़ा नेता जो है यहाँ पर
फुल टाइम रहना चाहिए। जिस तरह से भाजपा की अगर बात करें, भाजपा के लगातार जो बड़े नेता हैं वो हिमाचल में डेरा डाले हुए हैं, लगातार वो यहाँ पर आ रहे हैं। पिछले कल स्मृति ईरानी जो है धर्मशाला पहुंची थी, त्रिदेव सम्मेलन भाजपा का था, तो काफी समय से भाजपा के बड़े लीडर्स आ रहे हैं। तो उसके जवाब में यहाँ पर कांग्रेस चाहती है कि यहाँ पर भी जो है कांग्रेस के बड़े लीडर वो यहाँ पर आए। हालांकि जिस तरह से पार्टी एक्टिव है और जिस तरह से राजस्थान में जो चिंतन शिविर हुआ था उसमें हिमाचल में जो चुनाव होने उसको लेकर कांग्रेस आला कमान जो है काफी जो संजीदा नजर आ रहा है और लगातार अब जो है बड़े नेताओं को भेजने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि अब ये कांग्रेस चाहती है कि प्रियंका गांधी का घर शिमला में है तो वो यहाँ पर एक्टिव हो और कमान वो यहाँ पर संभालें। शुक्रिया रणबीर जानकारी के लिए। तो हिमाचल कांग्रेस से एक्टिव मोड में नजर आ रही है, लेकिन ऐसे विंग के अध्यक्ष पार्टी के चाहते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा इन चुनावों में सक्रिय नजर आए, मॉनिटरिंग करें चुनाव की। बाकायदा प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ मिलकर वो कार्यकर्ताओं के बीच रहें और देखना ये होगा कि क्या आला कमान तक ये फरमान पहुंचेगा। अगर फरमान पहुंचेगा तो फिर क्या आला कमान इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। उधर 31 मई को पीएम मोदी के दौरे के लिए शिमला का रिज मैदान सजना शुरू हो गया है। कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की 8वीं वर्षगांठ के मौके पर 31 मई को शिमला में एक रोड शो करेंगे और फिर रैली को संबोधित करेंगे। ये रोड शो सीटीओ से रानी झांसी पार्क के बीच होगा। तैयारियों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता रणबीर सिंह। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी शिमला पहुंचेंगे और उनके दौरे को लेकर जो है तैयारियां जो है चल रही हैं। यहाँ रिज मैदान से ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए मंच जो है यहाँ पर ठीक चर्च के सामने जो है इस मंच को जो है सजाया जा रहा है और यहाँ पर जो तमाम तैयारियां हैं उनको जो है अंतिम रूप दिया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से जो जो प्रोटोकॉल होता है पीएम का उसको जो है यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। और इसके अलावा राज्य सरकार की तैयारी भी किस तरह से चल रही है और कार्यक्रम में कितने लोग आने हैं उसके बारे में भाजपा तो ये दावा कर ही रही है कि यहाँ पर करीब 50,000 लोगों के आने का दावा जो है भाजपा यहाँ कर रही है। कुल मिलाकर हम यहाँ पर देखें तैयारियां यहाँ पर किस तरह से हो रही हैं। अगर इसको राजनीतिक दृष्टि से हम देखें तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये है कि यहाँ से एक बड़ा संदेश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, ना केवल अपनी केंद्र सरकार को लेकर राज्य सरकार को लेकर भी जो है वो यहाँ से एक बड़ा संदेश देंगे। साल के अंत में जो विधानसभा चुनाव होने हैं ना केवल उसको ध्यान में रखकर बल्कि 2024 को लेकर भी एक बड़ा संदेश यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। हिमाचल विधानसभा चुनावों की आहट के बीच अब बड़े नेता प्रदेश में आने शुरू हो गए हैं। चुनाव को लेकर भाजपा काफी सक्रिय नजर आ रही है। इसी कड़ी में कांगड़ा के शाहपुर के चंबी मैदान में त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची। स्मृति ईरानी ने इस दौरान राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। कहा कि यहां की आवाज अमेठी तक पहुंचनी चाहिए क्योंकि अमेठी के युवराज ने राम को उनके निवास स्थान से वंचित रखा। आज मैं चाहती हूं भारत मां का ये जय घोष उस भूमि से निश्चित रूप से उस खानदान के कानों तक पहुंचे, उस भूमि से जिसे भारत का पहला परमवीर चक्र मिला एक बेटे के बलिदान की वजह से। आज उस भूमि से, उस वीर भूमि से उस खानदान के कानों में भारत मां का जयकारा पहुंचे, जिन लोगों ने भारत के टुकड़े करने के नारे का समर्थन देश की राजधानी में किया। अरे ऐसे हैं खानदान के नौनिहाल कि जाकर विदेश में कहते हैं कि राष्ट्र और किंगडम के बीच में हमें फर्क समझ नहीं आता। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव सुधीर शर्मा ने भाजपा के त्रिदेव सम्मेलन में पहुंची केंद्रीय मंत्री
स्मृति ईरानी पर निशाना साधा। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में डीसी कार्यालय के बाहर युवा कांग्रेस के अनशन का समर्थन करने पहुंचे सुधीर शर्मा ने कहा कि स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर की 20 रुपए कीमत बढ़ने पर सिलेंडर लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करती थी, लेकिन जब वो त्रिदेव सम्मेलन में पहुंची तो इस बात का जिक्र तक करना गवारा नहीं समझा। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी कहीं नज़र नहीं आई। और आपको एक और बात बता दूं कि जितनी राहत उस समय लोगों तक पहुंचाई है वो लोगों ने अपने स्तर पर पहुंचाई है। सरकार की तरफ से कोई इंतजाम कहीं नहीं थे। जितनी बद इंतजामी अस्पतालों के अंदर थी, लोग हॉस्पिटल जाने से डरते थे। वही स्मृति ईरानी है जो जब सिलेंडर के 2 रुपये भी बढ़ते थे तो सड़क पर सिलेंडर लेके बैठ जाती थी। आज 1000 रुपये का हो गया है 440 से। और अब राहुल गांधी की याद आ रही है। सिलेंडर की बात करनी चाहिए। विधानसभा चुनाव के लिए इस बार कांग्रेस सर्वे के आधार पर टिकट देगी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कई बार टिकट आवंटन में गलती हो जाती है, लेकिन इस बार 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 सर्वे करवाए जाएंगे। जो उम्मीदवार जीतने की क्षमता रखता है उसे ही पार्टी की तरफ से टिकट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 68 में से 17 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं, लेकिन कांग्रेस उनमें से केवल 4 ही जीत पाई। उन्होंने कहा कि इस बार इन सभी सीटों पर कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी और जीतेगी भी। इसके लिए सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को जनता के बीच रहना अपने समर्पित करेंगे। पीसीसी की में बात करूं, कई बार हम जो ये टिकट आवंटन है उसमें कहीं पिछड़ जाते हैं और कई महत्वपूर्ण बातों को हम ध्यान में नहीं रखते। तो अब इस बात पर निर्णय हुआ है, क्योंकि मुझे जब मैंने पीछे चुनाव के दौरान भी दौरा किया तो मुझे लगा कि एक एक विधानसभा क्षेत्र से कई उम्मीदवार हैं। कईयों को लगता है कि नहीं मुझे मिलना चाहिए, दूसरा बोलता है नहीं मुझे मिलना चाहिए, तीसरा बोलता है मुझे मिलना चाहिए। अब हम किस तरीके से ये निर्णय करें कि कौन इनमें से विनिंग कैंडिडेट है, उसके लिए हमने ये निर्णय किया है कि एक सर्वे किया जाएगा। अगर एक से भी हम संतुष्ट नहीं होंगे तो दोबारा भी कर सकते हैं, तीसरी बार भी कर सकते हैं, ताकि एक सही पिक्चर हमारे सामने आए कि ये व्यक्ति ठीक है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का मनाली विधानसभा के पतलीकूहल पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने पतलीकूहल में लगभग 15 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ किया। इसके अलावा पतलीकूहल में हंस फाउंडेशन चैरिटेबल अस्पताल का भी शुभारंभ किया। फाउंडेशन की ओर से एक बहुत ही पुण्य का कार्य देवभूमि कुल्लू में आज ये संपन्न होने जा रहा है। विधिवत 60 बेड के एक हॉस्पिटल की जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा उसका शिलान्यास आज किया गया है और इसका पूरा संचालन के साथ साथ इसका पूरा निर्माण कार्य जो है हंस फाउंडेशन की ओर से किया जाएगा। मैं गोविंद जी को भी बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मनाली पहुंचने से पहले कांग्रेस बैठक के दौरान आपस में कार्यकर्ता उलझ गए। बैठक में जमकर हंगामा हुआ और फिर मामले को शांत किया गया। सीएम को काले झंडे दिखाकर रैली का विरोध भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया। कांग्रेस कार्यकर्ता हंस फाउंडेशन के चैरिटेबल अस्पताल को जमीन देने के खिलाफ ये प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। पतलीकूहल में कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे थे। हालांकि जनसभा स्थल से कुछ दूर प्रदर्शन करने के लिए निकले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। कार्यकर्ताओं के साथ इस दौरान पुलिस की हल्की नोकझोंक हुई। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें जनसभा की तरफ जाने से रोका था। लगभग 1 घंटे तक पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गहमा गहमी देखी गई। मनाली से मेरे सहयोगी सचिन शर्मा और जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए। सचिन, जहां एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन आपस में ही उलझ गए। क्या वजह थी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए? जी हाँ, देखिए सुदेश, जिस तरह बात करें बीते कल जो है मनाली विधानसभा क्षेत्र पतलीकूहल में जो है कांग्रेस जो मनाली जिला कांग्रेस है उनकी जो बैठक यहाँ पर जो है आयोजित की जाती है, जिसमें जो है प्रदेश के
प्रभारी है कांग्रेस के संजय दत्त, वो इस बैठक में यहाँ पर मौजूद थे। और इस दौरान जो है आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर जो चर्चा की जा रही थी, और इसी दौरान जो है जब बंजार विधानसभा के कांग्रेस के कुछ नेता जब जो है यहाँ पर जो अपनी कुछ बातचीत जो है प्रभारी के साथ कर रहे थे, तो इस दौरान जो है उनके आपस में वहां पर जो है कुछ बहसबाजी हुई, और उसके बाद जो है एक एक करके सभी कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वहां से बाहर निकलने शुरू हो गए। और उसके बाद जो है बाहर जैसे ही निकले तो वहां पर जो उन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगाने जो शुरू कर दिए। इसके साथ ही जिसमें वहां पर जो मीडिया कर्मी वहां पे पहुंची, तो कार्यकर्ता जो कांग्रेस है उन्होंने जो वहां पे मीडिया कर्मियों के साथ भी कुछ बदतमीजी वहां पे की, और उसके बाद जो है वहां पे एक बार फिर से बैठक शुरू की गई। और उसके बाद जो है बैठक के बाद जो है कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे वहां पर उन्होंने जो है विरोध प्रदर्शन किया गया, क्योंकि बीते कल जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उनका भी जो है मनाली विधानसभा का कल दौरा था, और वो यहाँ पर जो है एक जो हंस फाउंडेशन, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल यहाँ पर जो बनने जा रहा था पतलीकूल में, जो एक सरकारी भूमि पर जो है वो बनाया जा रहा था, उसको लेकर जो है विरोध प्रदर्शन जो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा था। तो इसी को लेकर जो है सभी कांग्रेसी वहां पर इकट्ठे हुए, और एक काफी लंबा जो है वहाँ पे उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें जो है 1 घंटे तक वहाँ पे उनकी जो है पुलिस कर्मियों के साथ जो है झड़प हुई। लेकिन हालांकि उनको जो पुलिस कर्मियों ने वहां पर रोका और उन्हें जो है आगे उन्हें नहीं आने दिया, लेकिन उन्होंने वहीं से जो है जिस थाने में इकट्ठे हुए वहीं पर जो उन्होंने काले झंडे दिखाकर जो है उनका विरोध वहां पर जो है किया है। धन्यवाद सचिन जानकारी के लिए। तो मनाली में पतलीकूहल पहुंचे थे मुख्यमंत्री, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी कर रखी थी। कांग्रेस मुख्यमंत्री के दौरे का विरोध करने की तैयारी में थी। इससे पहले बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। मामला किसी तरीके से शांत करवाया गया। उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का विरोध किया। हंस फाउंडेशन के चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री यहाँ आए थे। कांग्रेस का विरोध इस बात को लेकर था कि इस अस्पताल के लिए सरकारी जमीन क्यों दी गई है। वहीं रिकांगपिओ के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में किन्नौर क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होते ही हंगामा हो गया। युवाओं ने जिला क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। जिला क्रिकेट एसोसिएशन के क्रिकेट कोच अमित नेगी ने आरोप लगाया कि क्रिकेट एसोसिएशन आज तक किन्नौर जिला के एक भी खिलाड़ी को प्रदेश या फिर नेशनल लेवल पर खेलने का मौका नहीं दे पाई। उन्होंने कहा कि क्रिकेट एसोसिएशन में राजनीति की जा रही है। आज गुपचुप तरीके से किए गए चुनाव में एचपीसीए से आए ऑब्जर्वर ने गलत तरीके से चुनाव करवाया है। वहीं जब युवाओं ने इसका विरोध किया तो ऑब्जर्वर गुप्त रास्ते से युवाओं से बात किए बगैर ही वहां से चले गए। कि एचपीसीए देखो, ये जो हमारा जो एचपीसीए जो विजय हजारे ट्रॉफी जीतकर आज हमारे हिमाचल का नाम पूरे देश में परचम लहरा रहा है। इसके सेम पैरेलल ये आज डिस्ट्रिक्ट किन्नौर को भी 21 साल हो रहे हैं काम करते हुए। यहाँ पे जब तक क्लब्स ये अकेडमीज नहीं बनेंगे, ठीक है, जब तक बच्चों के ऊपर काम नहीं होगा, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेंगे, तो यहाँ पे कैसे बच्चे आगे आएंगे। लद्दाख के तुर्तुक सेक्टर में एक सड़क हादसे में सेना के 7 जवानों की जान चली गई, जबकि 20 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जबकि कई जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हादसा पुरी से लगभग 25 किलोमीटर दूर हुआ, जब सेना के जवानों को ले जा रही एक बस श्योक नदी में करीब 50 से 60 फीट गहराई में गिर गई। मौके पर तुरंत राहत बचाव अभियान चलाया गया और गंभीर घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीएम मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है।